हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जेड पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं आया हूं, बल्कि मेरे कुछ उन स्टूडेंट्स की मदद करने आया हूं जिनका कमेंट मेरे चैनल पे पिछले 7 दिन से आ रहा है कि सर हमने स्टडीज को स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, तो अब क्या करें? क्या हम लोग अगर अभी से स्टार्ट करेंगे तो स्कोर कर पाएंगे क्या? तो भाई उन लोगों के कमेंट मुझे आ रहे बार बार, तो मुझे भी चिंता हो गई यार, बच्चों ने अक्टूबर हो गया अभी तक स्टडी नहीं शुरू की, कैसे आएगा इनका परसेंट? आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन हर चीज का होता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको पिछले 7 दिन से कमेंट कर रहे हो, मैंने पहले ही दिन बोल दिया कि अब तो शुरू कर दो भाई, लेकिन आपने अगर अभी तक नहीं शुरू किया तो वो गलती है। तुरंत, ठीक है, भले ही 7 दिन से नहीं किया, बट अब जैसे ही आप लोगों को लग रहा है तुरंत अभी शुरू करो। सर शुरू कैसे करें? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये ऐसा हो गया ना आपके सामने कि इंग्लिश, हिंदी, मराठी, सोशल साइंस, साइंस, मैथ, ये सब डिशेज हैं आपके पास, जैसे समोसा, पकौड़ी, टिकिया, चाय, भाजी, ये सब हो गया। ठीक है, तो ये सब में से क्या शुरू करें, क्या पहले खाएं क्या ना खाएं, वो नहीं समझ में आ रहा है। तो जो पसंद रहेगा वही पहले खाओगे? नहीं सर, पहले जो नहीं पसंद रहता है उसको निपटा लेता हूँ, फिर बाद में जो पसंद रहता होगा। अरे ऐसा नहीं, मतलब जो आपको अच्छा लगता है वो पहले करो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहली चीज करना है स्टार्ट नाउ। तुरंत के तुरंत शुरू कर दो। वीडियो देख रहे हो 10 मिनट देखो, तुरंत शुरू करो। ठीक है, और दूसरी बात आपको देखना है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने सारे चैप्टर हैं। ये आपके लिए अब मैराथन नहीं रहा, ये आपके लिए अब स्प्रिंट रेस हो गई है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैराथन में जो दौड़ रहे थे वो बहुत आगे हो गए। अब उनको पीछे करना है तो स्प्रिंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करोगे? देखो, आपके इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें चैप्टर्स हैं 24, हिंदी की बात करें तो उसमें चैप्टर्स हैं 22, और मराठी की बात करें तो उसमें चैप्टर्स हैं 20, है ना? ऐसा ही है ना। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो उसमें चैप्टर्स हैं 14, और अगर ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें चैप्टर्स हैं 9। ठीक है, और जो मैथ है उसमें एक्सरसाइजेस कितनी है भाई? मैथ में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये मैथ 2 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैथ 2 में पहले चैप्टर की बात करें तो 4 एक्सरसाइज है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 5 है, चौथे में 2 है, पांचवे में 3 है, छठे में 2 है, सातवें में 4 है। 4 2 6 5 11 2 13 3 16 2 18 4 22 प्रैक्टिस सेट है इसमें। मैथ 1 की बात करें तो क्या है? मैथ 1 में 6 चैप्टर है, 1 2 3 4 5 6, छठे में 6 है, पांचवे में 4 है, चौथे में 4 है, 3 में 4 है, और दूसरे में 6 है, पहले में 5 है। 5 6 11 4 15 4 19 4 23 3 6 29। तो मुझे नहीं मालूम, ठीक है, हो सकता है इसमें कहीं पे गड़बड़ी हो, जैसे चौथे चैप्टर में 2, तीसरे में 5 है, दूसरे में 2 है, पहले में 4 है, पांचवे में 3 है। पांचवे में हो सकता है मैं गलत हूँ, बट इतना है आपका। ठीक है, और साइंस 1 की बात करें, टोटल साइंस की बात करें तो 20 चैप्टर है। तो आपको इतने सारी चीजों में से आधे पोर्शन को कवर करना है। काउंट करो टोटल कितना है, 22 और 29 कितना होता है? 31 41 51 9 60 80। ठीक है, 80 24 104 104 22 126 140 180। ठीक है, सॉरी 140 160 160 के करीब आपके चैप्टर्स है। आई थिंक 159 है, 160 के करीब आपके चैप्टर्स है। आपको 160 में से 80 चैप्टर्स अभी तक हो जाना चाहिए था। अक्टूबर चल रहा है भाई, कहाँ हुआ? कैसे आपका नहीं हुआ? तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि बिफोर दिसंबर या फिर बिफोर जनवरी आपके 80 के 80 चीजें हो जानी चाहिए। ये 80 चैप्टर नहीं है, इस 80 में से कई सारी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो मैथ में आपका 4 चैप्टर हो जाना चाहिए, मैथ 1 का, मैथ 2 का आपका, मैथ 2 का 4 चैप्टर, मैथ 1 का आपका 4 चैप्टर हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब मैथ में आपका 8 चैप्टर हो जाना चाहिए। साइंस की बात करूँ 10 चैप्टर तो हो ही जाना चाहिए, क्योंकि पेपर लेट होने वाला है। ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात करूँ तो आपका पॉलिटिकल में 3, हिस्ट्री में 5 और ज्योग्राफी में 4 हो जाना चाहिए। एटलीस्ट 5 करना चाहो 5 कर लो। मराठी में आपका 20 के 20 हो जाना चाहिए, हिंदी में 22 हो जाना चाहिए, इंग्लिश में 24 हो जाना चाहिए। ठीक है, बिफोर जनवरी मैं बोल रहा हूँ। आपको ग्रामर नहीं करना, आपको राइटिंग स्किल नहीं करना, बस आपको चैप्टर को सुनना है। चैंपियन जेड चैनल पे आओ, प्लेलिस्ट ओपन करो, एक चैप्टर 15 मिनट में पढ़ाया मैंने। एक चैप्टर 15 मिनट में मजाक नहीं होता है, समझे? तो आप अगर 1 घंटा बैठोगे 4 चैप्टर खत्म कर ले जाओगे इंग्लिश के, तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। बट पहले आपको कवर करना है साइंस, मैथ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और फिर उसके बाद अगर लैंग्वेज का नहीं भी होता है, डोंट वरी अबाउट दैट। पैसे जाएगा आपको स्टोरी खुद से नहीं लिखनी है, आपको पैसे से कॉपी करके लिखना है, वो ओपन बुक टेस्ट जैसा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिसंबर से पहले ये सारी चीजों को कवर करना है। सर कवर कैसे करें? कवर करने के लिए आप डेली का टारगेट बनाओ। आज सुबह उठे हो, आज का दिन कैसा जाएगा उसकी प्लानिंग कल रात को सोने से पहले कर लेनी चाहिए। सोने से पहले हमेशा 5 मिनट सोचो, 5 मिनट सोचो कल का दिन मेरा कैसा जाएगा। कल मैं सुबह उठूंगी या उठूंगा, कल मेरा इतना चैप्टर हो जाना चाहिए, इंग्लिश का इतना, मैथ का इतना, साइंस का इतना। तो अगर आपने अभी तक स्टडीज स्टार्ट नहीं किया तो मैं जो प्लानर दे रहा हूँ उसको फॉलो करो। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको
इंग्लिश में आपको डेली 2 चैप्टर होना चाहिए। मेरे चैनल पे आओ भाई, 29 मिनट में एक चैप्टर पढ़ाया है, सबसे बड़ा वाला लेट्स मार्च मैंने 29 मिनट में पढ़ाया है, मजाक नहीं है। मुझे ड्यूरेशन उतना ज्यादा याद नहीं है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर 15 मिनट में पढ़ाया है। ऑन द वर्ड स्टेज 13 मिनट में पढ़ाया, 8 मिनट में पढ़ाया है। ऐसे काम भी मैंने किए है, तो कोई मुश्किल बात नहीं है कि इंग्लिश का 2 चैप्टर कंप्लीट कर लो। खाने के बाद सो रहे हो, गेम खेल रहे हो, इससे अच्छा हेडफोन निकालो और टेक्स्ट बुक निकालो, टेक्स्ट बुक पकड़े रहो, सुनते रहो। कहानी है वो सिर्फ सुनना है आपको, ठीक है। हिंदी में आपका डेली का टारगेट होना चाहिए कि 1 चैप्टर हो जाए, क्योंकि हिंदी में हो सकता है आपको कठिनाइयां हो भावार्थ को समझने में, बट इंग्लिश के पोयम इजी है। मराठी में आपका डेली 2 चैप्टर होना चाहिए, क्योंकि मराठी में जो पोयम है वो इजी है, इंग्लिश में पोयम इजी है, तो 2 1 2 ऐसा टारगेट रखो। साइंस में आपका डेली आधा चैप्टर होना चाहिए, ठीक है, 1 नहीं बोल रहा हूँ मैं, आधा बोल रहा हूँ। और मैथ में आपका डेली 2 प्रैक्टिस सेट का टारगेट रखो। 2 प्रैक्टिस सेट तो मुझे कंप्लीट ही करना है, और 10th का इतना हार्ड प्रैक्टिस सेट नहीं है कि आप 2 प्रैक्टिस सेट ना कर पाओ। बहुत इजी है, डेली 2 प्रैक्टिस सेट का टारगेट रखो, एक मैथ 1 का, एक मैथ 2 का, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री में आप लोग हिस्ट्री को आप लोग वीकली पढ़ो। एक वीक में 2 चैप्टर होना चाहिए। ज्योग्राफी भी वीकली पढ़ो, और एक वीक में आपका 1 चैप्टर होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ 1 चैप्टर मैं बोल रहा हूँ, और सबसे इजी सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी है। अब मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि जनवरी से पहले हो सकता है आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इंग्लिश में डेली 2 चैप्टर कर रहे हो, 12 दिन में इंग्लिश खत्म। 1 चैप्टर कर रहे हो, 22 दिन में हिंदी खत्म। 2 चैप्टर कर रहे हो, 10 दिन में मराठी खत्म। आधा चैप्टर कर रहे हो, 10 दिन में साइंस खत्म। 20 दिन में दोनों साइंस मिला के। 2 प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, कितना प्रैक्टिस सेट करना है? 22 11 और 14 25 26 27 30 ले लो, 15 दिन में मैथ खत्म, ठीक है। हिस्ट्री वीकली में 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 2 चैप्टर पढ़ रहे हो। हिस्ट्री में पढ़ना है 8 चैप्टर, ठीक है। तो ये 4 वीक मतलब 1 मंथ में हो जाएगा, ठीक है। और 1 वीक में आपको 1 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो 1 मंथ में आपका ज्योग्राफी हो जाएगा 4 चैप्टर। तो ये प्लानर फॉलो करो। डेली इंग्लिश का 2 चैप्टर पढ़ो, हिंदी का 1 चैप्टर पढ़ो। कोई चैनल मत फॉलो करो, मेरे चैनल पे आओ। बाकी चैनल पे जाओगे 1 घंटे में ऑल द वर्ड से स्टेज पढ़ा है, क्या करोगे बाकी टाइम? फिर शॉर्ट एक्सप्लेनेशन इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। इतना आपको बता दिया कम टाइम में कि आपका काम अच्छे से हो सके, ठीक है। तो इंग्लिश का डेली 2 चैप्टर, हिंदी का 1 चैप्टर, मराठी का 2 चैप्टर, साइंस का आधा चैप्टर, मैथ्स 2 का 2 प्रैक्टिस सेट, हिस्ट्री का 1 वीक में 2 चैप्टर, ज्योग्राफी का 1 वीक में 1 चैप्टर। ये प्लानर नहीं फॉलो कर सकते हो तो आपका 90 नहीं आएगा। ये प्लानर फॉलो करोगे 95 वो ला सकते हो अभी से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की कृपा है, कोरोना की कृपा है कि आपका जो एग्जाम है वो टल चुका है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम मार्च में नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट। और इंग्लिश में देखे तो बहुत सारे चैप्टर रिड्यूस हो गए, आई थिंक 4 या 5 चैप्टर रिड्यूस हो गए, मुझे उनकी उसकी जानकारी नहीं है। उनको ऐड कर लूं तो और जल्दी आपका हो जाएगा। अब देखो प्रूव करता हूँ। 12 दिन में इंग्लिश खत्म हो रहा है नवंबर से पहले, 22 दिन में हिंदी खत्म हो रहा है मिड दिसंबर से पहले, ठीक है। ये दिन जो लिखा हुआ है इसमें से मैक्सिमम कहाँ है? मैक्सिमम है 1 महीना, मतलब 1 मंथ में आप खत्म कर सकते हो ये पूरा सिलेबस। सर 1 महीने में कैसे खत्म कर ले जाएंगे सर, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। देखो 22 दिन में हिंदी खत्म हो रहा है, 22 में से 12 ही दिन में इंग्लिश खत्म हो जाएगा। इंग्लिश 12 दिन में जब खत्म हो जाएगा तो आपके ऊपर प्रेशर कम रहेगा, ठीक है। 12 दिन में जब इंग्लिश खत्म हो जाएगा तो आपके ऊपर प्रेशर कम रहेगा। वरना क्या कर सकते हो कि इंग्लिश में 12 ही चैप्टर करो, 24 है ना, 12 ही करो। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि 24 चैप्टर अगर आप अभी कर ले जाओगे तो आगे चल के सिर्फ इंग्लिश और राइटिंग, ग्रामर और राइटिंग स्किल करोगे, ठीक है। ये कर लोगे तो ऐसा ही करो, 24 चैप्टर करो, ठीक है। 12 दिन में ये खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा बोझ हल्का। 10 दिन में ये खत्म, थोड़ा और बोझ हल्का। हिंदी 22 दिन में खत्म होगा। हिंदी तो चिंदी है, नहीं करोगे खुद से पढ़ोगे तो भी समझ में आएगा, ठीक है, बट खुद से मत पढ़ना। आधा चैप्टर साइंस का 1 दिन में करना है, ठीक है। तो साइंस का कोई प्रेशर नहीं रहेगा। आधा चैप्टर मतलब क्या, मैंने एक चैप्टर साइंस का 50 मिनट 1 घंटे में कराया है, तो आधा घंटा सुन लो साइंस। हिस्ट्री 1 वीक में 2 दिन करना है, सैटरडे संडे। ज्योग्राफी 1 वीक में 1 करना है, संडे को कर लो। तो बहुत इजी है। जैसे जैसे आपका सिलेबस खत्म होगा ना, वैसे वैसे आपको रिलैक्स महसूस होगा। आप क्या करो, आप एक एंट्री डायरी बनाओ या फिर आपकी जो भी फेवरेट नोटबुक है, जो भी आपकी पर्सनल डायरी है, उसमें लास्ट पेज पर इंग्लिश लिखो। इंग्लिश में जितने चैप्टर हैं उतने नंबर्स लिखो, 1 2 3 4 डॉट 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 24 तक, ठीक है। आपको पूरा लिखना है। हिंदी में 22 चैप्टर है, 1 2 3 4 डॉट डॉट 22। मराठी में 1 2 3 4 डॉट डॉट 20। इसमें 14 चैप्टर है, 1 2 3 4 14। इसमें 9 चैप्टर है तो 1 2 3 4 9, ठीक है। इसमें आपको पूरा प्रैक्टिस सेट लिखना है, 1.1 1.2 डॉट 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 7.4। इसमें आपको पूरा प्रैक्टिस सेट लिखना है, 1.1 1.2 डॉट डॉट 6.6। जैसे जैसे आपका खत्म हो जाता है आप गोला लगाते जाओ, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये भी 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 खत्म हो गया। एक दिन आएगा जब आपका ये भी खत्म हो जाएगा, 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 ये भी खत्म हो जाएगा। उस दिन रियलाइज करोगे कि कितना फटाफट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। तो अगर आपका मिड अक्टूबर हो गया, अभी तक आपने स्टडीज को शुरुआत नहीं की है, तो आप ये प्लानर फॉलो करो, आपका पक्का 95 है वो आ जाएगा,
ठीक है। 10 मिनट आपका समय लिया हूं मैं, और आपने अभी तक स्टडीज को नहीं शुरू किया, स्टडीज शुरू करिए, इंग्लिश से शुरू करिए। इंग्लिश का 2 चैप्टर डेली। कौन से सब्जेक्ट से शुरू करे वो मत पूछो, आपको सब सब्जेक्ट पढ़ना है डेली, सब सब्जेक्ट करो, ठीक है। और वो बहाना मत दो कि सर आज जाना था, आज घूमने जाना था, ये करना था, वो करना था, फिर वही करते रह जाओगे, ठीक है। इंग्लिश करो डेली, हिंदी करो डेली, मराठी करो डेली। जैसे जैसे आपका ये सर्कल लगता जाएगा ना, वो आपके लिए रिलैक्सेशन होगा। जैसे मैं 10th के वीडियोस डेली बनाता हूं, तो मैंने भी ऐसा बना के रखा है 1.1 से 7.4 गोला लगाते जाता हूं कि आज इतना वीडियो बना दिया, इतना वीडियो अपलोड कर दिया, तो रिलैक्स फील होता है कि हाँ यार इतना वीडियो अपलोड हो गया, अच्छा लग रहा है अभी थोड़ा। जैसे बोर्ड एग्जाम में एक एक पेपर के बाद आपकी हालत एकदम सुधरती जाती है, अच्छा लगता है, ठीक है। तो वही आपको यहाँ करना है। आप एक डायरी बनाओ, 1 से लेकर 24 रखो, गोला करते जाओ जैसे जैसे होता है, ठीक है। एक दिन आएगा, एक दिन क्या दिसंबर में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और आपको खुशी होगी कि चैंपियन जैद मोहम्मद जैद ने जो भी बताया था वो सब ठीक था, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको, ये प्लानर फॉलो करिए। इंग्लिश का डेली 2 चैप्टर, हिंदी का 1 चैप्टर, मराठी का 2 चैप्टर, साइंस का आधा चैप्टर, और मैथ का 2 प्रैक्टिस सेट, और हिस्ट्री का 1 वीक में 2 चैप्टर। टाइम कितना लगेगा वो भी बता देता हूँ। हिंदी इंग्लिश के 2 चैप्टर में मैक्सिमम 1 घंटा, मिनिमम आधा घंटा। आधे घंटे में आपका हो ही जाएगा अगर मेरा चैनल फॉलो करते हो तो। कोई और पसंद है तो 1 घंटा लगेगा। हिंदी के 1 चैप्टर में 30 मिनट, मराठी के 2 चैप्टर में 1 घंटा, साइंस के आधे चैप्टर में 30 मिनट, मैथ के 2 प्रैक्टिस सेट में 1 घंटा, ठीक है। हिस्ट्री के 1 वीक में 1 करना है, तो इसको मैं काउंट नहीं करता हूँ, ठीक है, इसको काउंट मत करो। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, खाली 4 घंटा आपको पढ़ना है भाई, 4 घंटा। आप बोल रहे हो सर 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 4 घंटा पढ़ो, हो गया आपका काम। इस तरीके से करिए, पूरा जो मेथड बताया पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए, समझिए, चाहिए तो स्पीड कम करके देखिए, ठीक है। इस तरीके से आप करिए, आपका कंफर्म 95 वो आ जाएगा अगर आपने ये मेथड फॉलो किया तो गाइस इसके साथ मैं वीडियो में अलविदा लेना चाहूंगा। और जैसे मेरे जो बाकी स्टूडेंट है, जैसे आमिर अली खान, समीम शेख और बाकी जो स्टूडेंट है जिनकी कमेंट आई है कुछ अलग टॉपिक पर वीडियो बनाने की राइटिंग स्किल पे, उनको मैं सॉरी कहना चाहूंगा। उनका वीडियो अभी नहीं आएगा, एक बार मैथ खत्म हो जाए उसके बाद मैं राइटिंग स्किल के वीडियो लेकर आऊंगा, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग करिए और मुझे बताइए कि किस तरीके से आपको महसूस हो रहा है जैसे जैसे एक चैप्टर हो रहा है। ये रखिए, पूरा टारगेट रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।